छत्तीसगढ़ में मजबूत विपक्ष कांग्रेस पार्टी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर घेर रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI के बाद अब प्रदेश स्तर पर महिला कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत से ही पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजधानी रायपुर हो, लगातार महिलाओं के साथ में अनाचार, अत्याचार हो रही है। उसको आवाज को बुलंद करने के लिए आज जो महिलाएं हैं, CM हाउस का घेराव करने वाली हैं और निश्चित तौर पे आपको जिस तरीके से दिखाना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं वास्तविक रूप से अलग अलग संदेश देना चाह रही हैं। बेटी बचाओ, बलात्कारियों को सजा दो, तमाम तरह के जो शब्द हैं उसका उल्लेख स्कूली बच्चे के रूप में एक प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरीके से और समझाइश दिया जा सकता है या फिर पुरुषों की मानसिकता को किस तरीके से बदला जा सकता है, उसके ऊपर ध्यानाकर्षण करने के लिए आज CM हाउस घेराव करने की जो तैयारी है वो महिलाएं कर रही है। जानते हैं आप आज स्कूली ड्रेस में बंधी हुई हैं, अपनी पीड़ा किस तरीके से व्याख्यान करना चाहती हैं? मैं अपने साथ साथ उन तमाम बच्चियों की पीड़ा को यहाँ व्यक्त करने के लिए इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं को लेकर के जो आपराधिक हो रहा है, अपराधी मामला जो हो रहा है, वो ग्राफ जो है काफी बढ़ गया है। जैसे हम देखते हैं आए दिन हमको कहीं न कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला जो है सामने आता है, चाहे वो 4 साल की बच्ची हो या फिर 80 साल की बुजुर्ग महिला है। आज अपने समाज में घर के अंदर, घर के बाहर कहीं भी महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। जो इनका कहना था कि जो राम को लाए हैं, आज उनका ये नारा हम कहने पे मजबूर हो गए कि राम को लाने वाले व्यक्ति आज जो है वो अपराधियों को छत्तीसगढ़ में लेके आए। हमारा छत्तीसगढ़ जो बहुत ही शांत प्रिय प्रदेश था, जो अभी विष्णुदेव साय सरकार के आने पर अभी जो है एक अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, महिलाएं ना तो छोटी बच्चों की अगर मैं बात करूं तो ना ही तो वो स्कूल में सुरक्षित है, ना ही अपने आस पड़ोस में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जो यहाँ की सरकार है वो अपना आंख बंद करके बैठी हुई है। तो सरकार को ऐसे मामले में ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अगर मैं बोलती हूँ अगर रातों रात अगर आप कानून पारित कर सकते हैं अदर मामलों में, तो आपको यहाँ महिलाओं के लिए भी कानून के लिए ठोस यहाँ पर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ कैंडल मार्च करने से ही महिलाओं को न्याय नहीं मिलता। हमारा ये है कि जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए सरकार एक सख्त कानून दे कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न करते हैं उनके 10 दिनों के अंदर में उनको फांसी की सजाए, वो भी बीच चौराहे पे दिया जाए, ताकि जो आने वाले लोग हैं जिनके दिमाग में आपराधिक प्रवृत्तियां जो बनी हुई है, वो उसको देख के, हादसे को देख करके उनके अंदर में खौफ हो जाए। क्योंकि आज अगर अपराध का ग्राफ अगर कहीं बढ़ रहा है तो उनके दिमाग से ये है कि रेप करो और छूट जाओ। लोगों ने ये मानसिकता बना ली है, इसलिए जो लोग हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके से कानून होना चाहिए, कानून में किस तरीके से बदलाव होना चाहिए? बदलाव ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं के संग महिलाओं या बच्चियों जो रेप कर रहे हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अगर नाबालिग भी अगर कहीं ना कहीं ऐसा अगर अपराध कर रहे हैं तो उनको नाबालिग है बोल के उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनके लिए भी वही कानून सरकार को पारित करना चाहिए कि रेप करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए। आप महिलाएं क्या नाम लिखते हैं? कल्पना सागर, प्रदेश महासचिव। अच्छा मैडम, आप एक महिला के रूप में और खास तौर से बेटी बचाओ का जो नारा है आपकी साड़ी में लिखा हुआ है, किस तरीके से बचाएंगी बेटियों को? देखिए, एक तरफ तो भाजपा जो है नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ साए सरकार, हम तो ये आशा करते थे कि साए सरकार आई है तो साए कार्य भी होगा, पर यहाँ तो साए महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं को बेआबरू किया जा रहा है। पहले हम सोचते थे कि बेटियां जो हैं वो माँ के गर्भ में असुरक्षित है, भ्रूण हत्या हो रही है, पर अब तो एक माँ बेटी जन्मने में भी डर है उनको कि अगर मैं बेटी पैदा करती हूँ तो पता नहीं भविष्य में उसके साथ क्या होगा। तो बेटियां असुरक्षित हैं, तो सरकार को चाहिए कि ऐसी कानून जैसे दूसरे देशों में है उस तरह की कानून पारित करनी चाहिए और बिल्कुल जो बलात्कारी है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। क्योंकि जब बेटियां घर से निकलती है तो एक पिता, एक माँ और एक भाई को डर रहता है कि पता नहीं किस अवस्था में मेरी बहन लौटेगी घर। तो ये एक डर जो है ये वो नहीं समझ
समझ सकते हैं जिनकी तो ना बेटी है ना खेती है, उनको नहीं पता कि एक बेटी का दर्द क्या होता है, एक बहन का दर्द क्या होता है, तो वो लोग क्या बेटी के साथ न्याय करेंगे? हम उनसे न्याय की उम्मीद भी क्यों करें? इसीलिए आज महिला कांग्रेस ने यह बीड़ा उठाया है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ही नहीं पूरे देश की महिलाओं को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता, पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, तो ये लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैडम, आप खास तौर से ये तीनों की इंगित करती नजर आ रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है, उससे लड़ने के लिए किस तरीके से विवश हैं आप लोग? क्योंकि लगातार एक तरीके से आप लोगों को अबला भी बोल दिया जा रहा है। आप लोग सबल और झांसी की रानी किस तरीके से बनेंगी या बनने वाली है? हम लोग झांसी की रानी इस तरीके से बनेंगे, अगर बेटी बचाओ अगर नहीं हुआ तो सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे और अपने बेटियों को जो गलत करते हैं या उनका गैंग रेप करते उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार इसके लिए कुछ नहीं करेगी, हम खुद उनको खींच के लाके बीच चौराहे में फांसी देने की कोशिश करेंगे। हम आज कांग्रेस पार्टी इसी विषय में खड़े हुई है कि हर किसी का साथ दो और सरकार को आंख खोल के देखना ही पड़ेगा कि बेटी बचाना है यानी कि देश बचाना है, क्योंकि बेटी ही देश आगे बढ़ाती है। तो सरकार को अगर नहीं दिखता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देख सकती है, तो हम खुद स्वयं देखेंगे। बेटी कैसे बचेंगी? जैसे मैं ये बोलती हूँ, आज देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जब से भाजपा की सरकार आई है, अभी फिलहाल हाल ही की बात है, भाटा गांव में जैसे केस हुआ है 14 साल की बच्ची के साथ, बस स्टैंड में केस हुआ है कि 50 साल की एक महिला के साथ। तो इतनी माने कि बोलना चाहिए भीड़ वाले एरिया में ये सब हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार को कैसे नहीं दिख रहा है? और इसके लिए उन्हें सख्त कानून बनाना चाहिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ केस बहुत लंबा जाता है, नहीं केस लंबा नहीं जाना चाहिए, 10 दिन 15 दिन में उसकी सुनवाई करिए। जो आपको लगता है ये अपराधी है उसको तुरंत तत्काल फांसी की सजा दीजिए। और बहुत सारे कानून है जो हमारी सरकार पता नहीं उनकी आंख में पट्टी बंद गई है कि वो देखना नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ बाकियों में ध्यान है लेकिन बच्चियों में, लड़कियों में, महिलाओं में ये ध्यान नहीं है। आज मेरी भी बच्ची है लेकिन मैं इतना डरती हूँ, 7 बजता है और मैं उसको फोन लगाना चालू कर देती हूँ, बेटा कहाँ पर हो, आ जाओ। नहीं तो एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारी बच्चियाँ घूम रही है, फिर रही है, हमको बेखौफ थे हम कि हमारी सरकार है, हमारा ध्यान रखने वाले। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते कि हम महफूज है। आज हम कहीं जाते हैं हम डरते हैं कि हमारा क्या होगा। इसलिए मैं तो यही विनती करूंगी कि जो कानून है उसको देखा जाए, जो अपने जिस तरीके से लोग करते हैं उनको कड़ा से कड़ा अपना उनको दंड मिला जाए, ये मेरी। भाटा गांव बस स्टैंड की आप कांड को गिना रहे थे, उसमें महिला जो है मेडिकल टेस्ट नहीं कराना चाह रही थी, अपने में सहमति के साथ में क्यों करके इसको मामले को, क्योंकि बड़े बस वाले हैं, महिंद्रा बस वाले हैं, इसलिए सब चीज़ों को लेकर के मैं झुक गई हूँ। ये तमाम तरह के वो केस ही नहीं करना चाह रही, उसको दबाव पूर्वक केस। ये क्या अमूमन ऐसा कुछ मामला जो है उसको किस तरीके से संज्ञान में देखते हैं? जी मैं ये देखती हूँ कि आज की महिला जो गरीब महिला है और कई लोग तो इज्जत से भी डरती है कि मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती होगी, 4 लोग मुझ पे थूकेंगे, क्या बोलेंगी कि आजू बाजू है क्या बोलेंगे इसका बलात्कार हो गया है। उस महिला से पूछिए जिसके साथ ऐसा होता है। मैं तो बोलती हूँ जब भाटा गांव बस स्टैंड का ये मामला आया था तब सरकार क्या कर रही थी? ये तो हमारे छत्तीसगढ़ का है, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं, उनको दिखा नहीं? ये बस स्टैंड है जहाँ से लोग सवारी बैठते हैं, वहाँ इतना बड़ा काम हो गया। वो महिला कहीं ना कहीं डर रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो केस लड़े। आधा तो देखिए ऐसा होता है कि अगर मैं केस करने जा रही हूँ तो कोर्ट कचहरी वकील, मैं इतना पैसा नहीं ला सकती भाई। हाँ, जो पैसे वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो 2 पैसा दिए, पुलिस को खिलाए, सरकार को खिलाए, छूट जाएंगे। लेकिन जो गरीब महिला है वो कहाँ लड़ेगी, कौन से वकील के पास जाएगी? वो तो अपना मुंह बंद करेगी, उसके परिवार वाले बोलेंगे नहीं अब छोड़ो, जाने दो, हो गया, अब तुम मत जाना वहाँ, यहाँ से मत जाना, अपना रास्ता चेंज कर दो। बस यही अब बात होती है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के कारण, अपनी मजबूरी के कारण, अपनी बेइज्जती के कारण जो चुप हो जाती है वो ऐसी महिलाएं। लेकिन अगर जो महिलाएं आवाज उठा रही है, जैसे भाटा गांव की महिला ने, जैसे बस स्टैंड की महिला ने जब आवाज उठाया था, तत्काल कार्रवाई होनी थी, क्यों नहीं हुआ?
क्यों? क्योंकि महिंद्रा बस वाले या जो भी बस वाले पैसे वाले इसलिए, अरे वो 50 साल की हो 60 साल की हो महिला तो है। आप लोग न्याय दिलाने के लिए उसको किस तरीके से मदद करेंगे? जी बिल्कुल, हम सब इसलिए तो आज हम लोग ने हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है फूलो दीदी नेताम जी के आदेश अनुसार जो हम लोग ने आज ये जो धरना प्रदर्शन किया है ये उसी के लिए है कि जितनी महिला से मुलाकात की है आप लोग? जी हमको तो कुछ भी नहीं बताया गया। हम थाने भी गए थे, टिकरापारा थाने भी गए थे, उस दिन बहुत भीड़ थी और आनंद फानन में सर बताया कि बहुत फोन आ रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई है। अब देखिए केस को छुपाने के लिए ये भी बोला जाता है कि वो महिला उस आदमी के साथ दिन भर से घूम रही थी, वो उसके साथ खाई पी। अगर कोई आदमी मेरी मदद कर रहा है, मैं बाहर की हूँ, दिन भर से मुझे अगर खिला रहा है पिला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रेप कर दे, कुछ नशे का डाल के मेरे साथ गलत काम कर ले। ये इंसानियत नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार ये है कि अगर कोई बाहर से महिला आई है तो हम उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत बचाए, ना कि 4 आदमी मिलके रात में उसको नशे का पिला के उसके ऊपर चढ़ जाए। ये हमारे संस्कार नहीं सिखाती है, ये सिखाती है भाजपा की सरकार। आज भाजपा की सरकार थी, कड़ा कानून उनको उठाना था। अरे बाहर का छोड़ो, हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है भाई, ये कहाँ है? हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ है? हमारी सरकार कहाँ है? सो रही है। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहती है, किस तरीके से समझाना चाहती है सरकार को? सरकार को तो मैं यही संदेश दूंगी कि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है आप उसके लिए सख्त कानून उठाइए। आज हम अगर उन पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं तो बाकी लोग डरेंगे, बाकी लोगों के दिल में खौफ आएगा कि नहीं हमारी हम करेंगे तो हमको फांसी की सजा। और ये नहीं 10 साल 15 साल मत दो भैया, किसी की बच्ची जाती 17 साल की, किसी की बच्ची जाती 4 साल की, उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो क्या उसके दिल में बीतता है। तुम आदमियों से क्या पूछते हो, सरकार से क्या पूछते हो? वो आदमी क्या जानेगा? एक माँ से पूछो उसका कलेजे का टुकड़ा क्या बोलता है। ये सरकार, मैं बोलती हूँ सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत उस समय एक्शन लेना चाहिए, तुरंत के तुरंत 7 दिन में फांसी दे दो ना यार। किसी की बच्ची की जिंदगी खराब कर दी हो तुमने, उस आदमी को जीने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, तुम उसको तुरंत फांसी दो, छोड़ो मत। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो महिलाएं हैं वो आवाज अपनी बुलंद कर रही हैं और सरकार को समझाना चाह रही हैं कि कुल मिलाकर के ऐसे जो केसेस हैं खास तौर से बलात्कार और बलात्कारियों के ऊपर किस तरीके से तत्कालिक फास्ट ट्रैक जो कोर्ट लगता है उसके तहत किस तरीके से कार्रवाई किया जा सकता है और कार्रवाई के बाद उनको किस तरीके से सजा दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर खासा फोकस कर रही हैं। अब बहरी सरकार जो है सुनना और किस तरीके से सुन पाती है इसको देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।